अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा नवासे कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरा हुसैन और मेरा हसन जन्नती जवानों के सरदार। दूसरी हदीस पाक सुनिए, आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुजूर फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब आप जहनों को गौर फिक्र करें, जहनों पर जोर डालें और इस बात पर तवज्जो करें, मुस्तफ़ा के इमाम हुसैन कौन है? मुस्तफ़ा के इमाम हुसैन नवासे हैं। कौन है? तवज्जो से सुनना, कौन है मुस्तफ़ा के हुसैन? मुस्तफ़ा के इमाम हुसैन नवासे हैं। अब बताएं, नाना से नवासा होता है या नवासे से नाना हुआ करता है? आप कहेंगे बात तो यही समझ में आती है कि नाना से नवासा होता है, क्योंकि बेटी इधर पानी, अम्मा पानी तो पिला रहे हैं, आप इधर थोड़ी सी तवज्जो करें, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नाना से नवासा होता है, ना कि नवासे से नाना होता। आप कहेंगे वो कैसे? तो देखें, मुस्तफ़ा ये बात समझ में आती है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत फातिमा के बेटे हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन। ये बात समझ में आई कि मुस्तफ़ा से नवासे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि नवासे से नाना कैसे? हाँ ना, वो खुद कर लूंगा, बैठ जाए। असल में जहन उलझता, बड़ी मेहनत से तकरीर करने के लिए आपका भी जहन बनाना पड़ता है और खुद का भी जहन बनाना पड़ता है। इसलिए आप हजरात कहीं उठने की भी कोशिश ना करें। मैंने भी आपको समझाया कि आप लोग उठेंगे तो उठने से बेहतर तो यह था कि आप कहीं बैठे रहते, लेकिन आप यहाँ पर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में बैठे हुए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तो देखिए, ये बात समझ में आती है कि नाना से नवासा, लेकिन नवासे से नाना कैसे? तो सुने फिर तवज्जो के साथ। नाना से नवासे ऐसे कि जब तक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गोदे अनवर के अंदर इमाम हुसैन रहे। मुस्तफ़ा कभी सजदे में थे तो आपकी पुश्ते मुबारक पर इमाम हुसैन तशरीफ फरमाते। कभी मुस्तफ़ा रास्ते पर चलते तो इमाम हुसैन को उठा करके कांधे पर रख लेते, इमाम हुसैन को गोद में उठाते और अपनी ज़बाने मुक़द्दस चुसा देते। मुस्तफ़ा कभी इमाम हुसैन को उठाते और उठा करके अपने कांधे पर बिठाते। तो जब तक इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में थे, मुस्तफ़ा की गोद में जब तक इमाम पाक थे, कभी मुस्तफ़ा की पुश्ते अनवर पर, कभी मुस्तफ़ा की गोदे अनवर में और कभी मुस्तफ़ा की ज़बाने मुक़द्दस इमाम हुसैन के मुँह मुक़द्दस के अंदर थी, जब तक इमाम हुसैन मुस्तफ़ा से थे। सुभान अल्लाह। इसकी बात चल रही थी कि मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हुसैन है, लेकिन ये बात समझ में आती है कि नाना से नवासा होता है, लेकिन नवासे से नाना कैसे? तो ये बात आप कहेंगे फिर कैसे समझ में आए? तो इसको समझने के लिए आप कहीं और नहीं बल्कि यही हिंदुस्तान की धरती हुजूर गरीब नवाज की दहलीज पर चलते हैं। कौन गरीब नवाज? वही गरीब नवाज कि जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो आपने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। आप चले उनकी दहलीज पर और उनसे पूछे, कदमों को चूम करके पूछे कि हुजूर एक बात बताएं। मुस्तफ़ा अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि मुझसे हुसैन है और मैं हुसैन से हूं। बात समझ में नहीं आई, हुजूर मामला क्या है, बात क्या है? तो आप फरमाते हैं आलम तसव्वुर में आपको आवाज आएगी कि असल बात यह है कि अगर समझना है मुस्तफ़ा की इस हदीस को, अगर समझना है मुस्तफ़ा की इस हदीस पाक को, इसकी तशरीह चाहते हो तो फिर आवाज आएगी कि इस रुबाई के जरिए समझिए। आप कहेंगे वो क्या है? तो सुने, वो ये है, हुजूर गरीब नवाज लिखते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। आप कहेंगे मौलाना ये भी समझ में नहीं आई, फारसी के जुमले हैं, तो फिर इसको समझिए, आसान से जुमलों में समझिएगा। बात ये है, इस अंदाज में समझिए, जब तक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का की वादियों में रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना शरीफ की गलियों में घूमते रहे और पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम की गोदे अनवर के अंदर मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हुसैन तशरीफ फरमा रहे। जब तक हुसैन मुस्तफ़ा से रहे, जब तक पैगंबर आज़म की गोद में इमाम हुसैन रहे, जब तक हुसैन मुस्तफ़ा से रहे, जब तक हुसैन मुस्तफ़ा से रहे। कभी सरकार मुनबर रसूल पर खुतबा देते हैं, इमाम हुसैन आते हैं मस्जिद नबवी के अंदर, पैगंबर आज़म खुतबा छोड़ करके आते हैं और आकर के इमाम हुसैन को उठा करके बोसा दे लेते हैं। तब तक हुसैन मुस्तफ़ा से थे। मुस्तफ़ा जैसे ही सजदे में जाते हैं, पैगंबर आज़म की पुश्ते अनवर पर अल्लाह के नवासे, अल्लाह के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा होते हैं और मुस्तफ़ा के लिए हुक्म होता है, महबूब सर को सजदे से नहीं उठाइएगा, इसलिए कि कहीं इस नवासे को
तकलीफ ना पहुंच जाए, जब तक हुसैन मुस्तफा से रहे। हत्ता कि यही तक नहीं और तारीफ पढ़े। एक वक्त ऐसा आया पैगंबर आज़म अपने एक पहलू में अपने बेटे हजरत इब्राहिम को बिठाए हुए हैं, दूसरे पहलू में अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन को बिठाए हुए हैं। इसी असना में कभी एक बेटे का बोसा लेते हैं, कभी नवासे का बोसा लेते हैं। आपके बारगाह में हजरत ताहिरुस सिद्रा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है, आपके लिए ये पैगाम भेजा है कि मेरा महबूब दोनों से प्यार करता है, और जब महबूब जिससे प्यार करता है उससे खुदा भी प्यार करता है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो फिर दूसरी हदीस से इस हदीस की तशरीह सुनिए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ फरमा थे, और मुस्तफा जाने रहमत की एक पहलू में हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमाते, एक पहलू में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमाते। अल्लाह के पैगंबर कभी हजरत इमाम हुसैन को चूमते, कभी इमाम हुसैन को बोसा देते, कभी इमाम हसन को बोसा देते, कभी हजरत इमाम हुसैन को सूंघते, कभी इमाम हसन को सूंघते। इतने ही देर में हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए हमने तो दुनिया के लोगों को देखा ओनली अपने बच्चों को बोसा देते हैं, ओनली अपने बच्चों को चूमते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह ये बताया जाए आप अपने बेटों को सूंघ क्यों रहे हैं? पैगंबर आज़म ने एक तारीखी जुमला फरमाया। आका फरमाते हैं, ओ अबू हुरैरा सुनो, बात ये है मेरे नवासे जन्नती फूल है और मुझे इनके अंदर से जन्नती खुशबू इनके अंदर से जन्नती खुशबू आती है। फिर सुने, फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने वहीं पर अपने दोनों हाथों को उठा दिया, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथों को उठा करके पैगंबर आज़म ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। मुस्तफा जाने रहमत हाथों को उठा करके दुआ करने लगे, या अल्लाह ये मेरा नवासा इमाम हसन है, ये मेरा नवासा इमाम हुसैन है, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। दुआ करने लगे अल्लाह के पैगंबर, या अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो मेरे नवासों से प्यार करे अल्लाह तो उनसे भी मोहब्बत से बोला, या रसूल अल्लाह। आप यहीं पर बैठे हैं, किसकी मोहब्बत में? इमाम हुसैन की बात चल रही थी। मुस्तफ़ा के नवासे की मोहब्बत देखें। आप यूं ही प्यार नहीं करते इमाम हुसैन से, आप यूं ही आकर के नहीं बैठे हैं, आपको बुलाया गया है, आपको चुन चुन करके बुलाया गया है, आपको छांट छांट करके बुलाया गया है, इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, या अल्लाह जो इमाम हसन इमाम हुसैन मेरे अहले बैत से प्यार करे तू भी उससे प्यार फरमाना। पता चला आप इमाम हसन इमाम हुसैन अहले बैते अतहार से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तुमसे और मुझसे मोहब्बत। और आगे सुने, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक गोद में हजरत इब्राहिम, एक गोद में कौन? हजरत इमाम हुसैन। आ गए हजरत जिब्रील अमीन आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप प्यार करते हैं अपने नवासे और बेटे से, अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, लेकिन या रसूल अल्लाह खुदा की मंशा है, खुदा चाहता है कि एक को आप रखें, एक को खुदा के पास भेज दिया जाए। या रसूल अल्लाह आपको चुनना है, किसको आपको रखना है? अल्लाह के पैगंबर ने इस बात को जहन के अंदर गौर किया कि अगर मैं अपने नवासे को देता हूँ तो बेटी को तकलीफ होगी, अपने नवासे को देता हूँ तो मेरे अली को तकलीफ होगी, लेकिन अगर बेटा जाता है तो सिर्फ मुझ मोहम्मद को तकलीफ होगी। आपने कहा, ओ जिब्राइल सुनो, आप अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करना कि मैं अपने नवासे पर अपने बेटे को कुर्बान करता हूँ। सुभान अल्लाह। बात यही तक नहीं, 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम मुस्तफा के बेटे का विसाल हो गया। अब सुने, जब पैगंबर आज़म के बेटे का विसाल हुआ, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अफसुर्दा बैठे हुए थे, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू थे। उसी असना में हजरत इमाम हुसैन मुस्तफा की जान मुस्तफा जाने रहमत की गोद में तशरीफ फरमा थे। पैगंबर आज़म की गोद में कौन? हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि अल्लाह के पैगंबर और मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू हैं। हजरत इमाम हुसैन ने आंखों में अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह आज तो आपने मेरे ऊपर एक बेटे को कुर्बान किया है, वक्त आएगा आपके दीन पर मैं अपने 72 जानिसारों को कुर्बान 72 को कुर्बान करूंगा। बात चल रही थी। आप देखें, जब तक मुस्तफा की गोद में कौन रहे? इमाम हुसैन रहे, जब तक मुस्तफा से हुसैन रहे, लेकिन जब एक वक्त आया मुस्तफा के दीन को बचाने का, तो फिर उस वक्त में जब मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए पैगंबर आज़म के नवासे इमाम हुसैन करबला की धरती पर पहुंचे, तब मुस्तफा का दीन इमाम हुसैन से बना।
और आगे सुने करबला की जंग कैसे हुई, बस मुख्तसर से जुमलों में समझिएगा। आप देखें अल्लाह के पैगंबर जब से दुनिया बनी, जब से सिस्टम देखी, अल्लाह ने दुनिया को बनाने का सिस्टम किया। और आप अल्लाह ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, खलीफा बना करके दुनिया के अंदर मबूस करूंगा। अल्लाह ने हजरत आदम की तख्लीक की, तख्लीक करके दुनिया के अंदर मबूस किया, दुनिया के अंदर आए हजरत आदम, दुनिया के अंदर आए, सिस्टम चलता रहा, दुनिया का सिस्टम चला, इंसानियत बढ़ती गई, इंसानियत की फौज बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, हत्ता के पैगंबर दुनिया में आते रहे, तबलीग करते रहे, पैगंबर दुनिया में आते रहे, अंबिया और रसूल आते रहे, तबलीग होती रही। लेकिन एक वक्त आया, आखिर में स्टॉप लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे पैगंबर आए, हमारे और हजरत ईसा के दरमियान जो वक्फा था, जो टाइम था, वो तकरीबन 550 साल का टाइम था। यहाँ पर एक जुमले पर गौर करें, देखिए पिछली उम्मतें, पिछले नबी जितने तशरीफ लेकर के आए, अल्लाह ने किसी नबी को किताब अता की, किसी को सहीफा अता किया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर शरीफ अता की, हजरत ईसा को इंजील शरीफ अता की, हजरत मूसा को तौरात शरीफ अता की। लेकिन आप देखिए दुनिया के खित्ते के अंदर, और पूछे अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला से पूछे और पढ़े तारीख कभी, आप देखें दुनिया के सारे खित्ते का जायजा लें, आपको ज़बूर तो मिलेगी लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेगी, आपको इंजील तो मिलेगी लेकिन आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी जैसी आसमान से नाजिल हुई थी। आप कहेंगे क्यों? कुरान भी अल्लाह ने नाजिल किया है, इंजील भी अल्लाह ने नाजिल की है, वजह क्या हुई? क्यों इंजील ओरिजिनल क्यों नहीं बची? क्यों धरती के ऊपर तौरात ओरिजिनल क्यों नहीं बची? इसलिए कि कोई हजरत मूसा की उम्मत में, हजरत मूसा की उम्मत में कोई तौरात को बचाने के लिए हुसैन नहीं आया। आज भी देखें दुनिया के खित्ते के अंदर कुरान जैसा अल्लाह ने नाजिल किया था, आज भी और क़यामत तक वैसे ही बाकी रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर की उम्मत में इसी कुरान को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों को अपने जानिसारों को कुर्बान कर दिया। आप पढ़ें तारीख, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, परेशान तो नहीं हो रहे आप? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, तशरीफ लेकर के आए। और जब आपका वक्त गुजर गया और अल्लाह के पैगंबर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 550 साल का वक्त था, उस वक्त में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर बदल कर दिया गया, तब्दीली कर दी गई, चेंजिंग कर दी गई, लोगों ने मसले को मतलब बना लिया। मिसाल के तौर पर हत्ता के ऐसा वक्त आ गया, लोग बेटियों पर जुल्म करते, लोग माओ पर जुल्म करते, लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते, लोग अपने माँ बाप को बेच कर आ जाते, बूढ़ा बाप होता बाजार में बेच देते, बाप का इंतकाल होता माँ को कहीं जंगलों में छोड़ करके आ जाते, माँ को नीलाम कर देते, हत्ता के कोई जालिम अपनी माँ से निकाह कर लेता, हत्ता के इंसानियत का नामो निशान मिट गया, हत्ता के लोगों के दिल भेड़ियों से ज्यादा सख्त हो गए। लोग बहनों को दफन कर रहे थे, कोई अपने बेटी को दफन कर रहा था, कोई माँ को ठोकर मारता, कोई बाप को ठोकर मारता, कोई यतीमों पर जुल्म करता, कोई गुलामों पर जुल्म करता, गरीब चक्की पीस रहे थे, गरीब गुर्बत की चक्की में पीस रहे थे, इंसानियत का नामो निशान मिट गया था। अल्लाह ने उस वक्त में अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस फरमाया। और अल्लाह के पैगंबर जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो पैगंबर आजम 40 साल तक खुदा के हुक्म से अपनी बात को मनवाते रहे, अपनी जात को मनवाते रहे। अल्लाह के पैगंबर नबी तो थे पैदाइशी, बल्कि पैदाइशी नबी ही नहीं, हमने तो हदीसों में पढ़ा, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी से आपको बनाया जा रहा था, उस वक्त भी नबी था। आप पढ़े जब अल्लाह के पैगंबर 40 साल तक लोगों को अपनी जात से मनवाते रहे, जात से मुत्तफिक करते रहे, बात मनवाते रहे, हत्ता के लोगों ने मुस्तफा को अमीन और सादिक कहना शुरू कर दिया। लोग अमीन कहते, सादिक कहते, लोग अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बच्चियां, अपनी दौलत मुस्तफा के पास अमानत के तौर पर छोड़ जाते। फिर हुक्म हुआ खुदा का मुस्तफा के लिए, हुक्म आया ओ मेरे महबूब आप नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए। अल्लाह के पैगंबर ने नबुव्वत का ऐलान किया, परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने नबुव्वत का ऐलान किया 40 साल की उम्र शरीफ में। जब मुस्तफा ने नबुव्वत का ऐलान किया, कुछ लोग मुवाफिक बने, कुछ लोग मुखालिफ बने, कुछ लोग मुस्तफा के पक्ष में आए, कुछ लोग मुखालफत करना शुरू कर दी। अब जो लोग मुवाफिक थे वो मुस्तफा के कदमों पर जान को कुर्बान करने तैयार थे, लेकिन जो लोग मुखालिफ थे मक्का के अंदर, वो मुस्तफा जब रास्ते से गुजरते वो लोग पत्थर मारते। पैगंबर आजम
किसी राह से गुजरते वो गालियां बकते, पैगंबर आजम जब उन्हें दीन की तबलीग करते वो कूड़ा डालते, हत्ता के वही पैगंबर जब सजदे में जाते तो लोग मुस्तफा जान रहमत की मुकद्दस पीठ के ऊपर आकर के ऊंट की ओझड़ियां डाल देते, हत्ता के यही तक रही जब पैगंबर आजम ने ज्यादा दीन की तबलीग की, लोगों ने मुस्तफा का बाइकाट कर दिया, कहा जो इस पैगंबर से रखेगा वो हमसे नहीं रखेगा। मुस्तफा जान रहमत ने तकरीबन 2.5 या 3 साल का वक्त शैब अबू तालिब घाटी के अंदर गुजारा। कितना वक्त गुजारा? ऐसा वक्त कई रोज फाके से रहते, कई रोज खाने नहीं मिलते, कई रोज भूख से रहते, पत्थर पेट से बांधते, हत्ता के यही तक नहीं पैगंबर आजम कभी ताइफ के बाजार में गए दीन की तबलीग करने। मुझे और आपको तो बहुत आसानी से दीन मिल गया, हमें नहीं सुनना, हमें तो खुशी, हमें तो कुछ भी नहीं गम है, हमें इस बात का कुछ अफसोस नहीं कि मुस्तफा के सहाबा ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। आप और मैं शुक्र किया करें अल्लाह का इस बात पर कि मैं और आप तो यहाँ कुर्सियों पर बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं, वरना मुस्तफा के सहाबा ने तो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को दहकते हुए शोलों पर भी किया। मुस्तफा के सहाबा के ऊपर उनकी चमड़ियां खींची जाती, उनके ऊपर जुल्म किए जाते, उनके बच्चों को जिंदा दफन कर दिया जाता, हत्ता के पैगंबर आजम जब ताइफ के बाजार में गए लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि मुस्तफा जान रहमत के मुकद्दस पांव के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया, हत्ता के यही तक रहे जुल्म बढ़ते रहे, जुल्म बढ़ते रहे। मुस्तफा जान रहमत दीन का काम करते रहे, फिर हुक्म हुआ मुस्तफा को, कहा महबूब आप मक्का छोड़ करके मदीना शरीफ तशरीफ ले जाएं। पैगंबर आजम मक्का शरीफ छोड़ करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए कि मुस्तफा जान रहमत मदीना शरीफ पहुंचे, लोग वहां भी जुल्म करने के लिए चले गए मक्का के, कभी गरीब मुसलमानों की बकरियां लेकर के आते, कभी गरीब मुसलमानों पर जुल्म करते, कभी तरह तरह के जुल्म करते। फिर एक जंग हुई जिस जंग ने सिर्फ उस वक्त के ही कुफार का नहीं बल्कि कयामत तक के कुफार के कलेजे को दहला दिया। उस जंग का नाम जंगे बद्र था, जिस जंग का नाम जंगे बद्र था उस जंग के अंदर मुस्तफा के 313 सहाबा थे और दूसरी जानिब कुफार के हजारों का लश्कर मौजूद था। यहाँ 313 सहाबा जिनके पास न खाने के लिए खाना न पानी पीने के लिए मुख्तसर सा पानी था, वो ऐसे सहाबा 17 रमजान मुबारक को जब जंगे बद्र हुई, और जंगे बद्र कैसी थी, वो मुस्तफा के सहाबा के जिनके पेट कमर से लगे हुए थे, जिन्होंने रोजा भी खजूर की गुठली से चूस करके रखा था, उधर कुफार का लश्कर हजारों की तादाद में जिनके पास तलवारें मौजूद, जिनके पास तमाम अस्ते हैं मौजूद, लेकिन यहाँ 313 सहाबा सिर्फ खजूर की डंडी पर चल रहे थे, चंद तलवारें थी। लेकिन हुआ क्या, मुस्तफा जान रहमत ने दुआ की, और दुआ कैसी की, कहा या अल्लाह ये 313 है जो दुनिया के अंदर इस वक्त में तेरा नाम लेते हैं, या अल्लाह अगर ये भी आज मिट गए कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। हुआ क्या, उन 313 ने 1000 के लश्कर पर भारी पड़ गए और मज़हब इस्लाम के झंडे को कामयाबी से ले। बात यही तक नहीं और आगे चले, फिर वक्त गुजरा, जंगे ओहद हुई, जंगे ओहद के अंदर मुस्तफा जान रहमत के बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, उसके अंदर हजरत अमीर हमजा मुस्तफा के चचा भी शहीद हुए। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, हत्ता कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग मजहब इस्लाम के अंदर फौज दर फौज दाखिल होने लगे, फौज दर फौज दाखिल होने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मक्का जो अरब की राजधानी है उस राजधानी के लिए हुक्म हुआ, कहा महबूब आप मक्का जाएं और मक्का को आप फतह करें। मुस्तफा जान रहमत अपने सहाबा को लेकर के मक्का जैसी राजधानी पर आए और आपने मक्का को फतह किया, और मक्का को फतह करके फतह कामयाबी के झंडे को लहराया। और फिर हुआ क्या, फिर मुस्तफा ने कानून बनाए। कानून कैसे बने, मुस्तफा जान रहमत ने कानून ये बनाए कि हर तरफ अब इस्लाम ही इस्लाम नजर आता था। अब जिस तरफ देखो मुसलमान ही मुसलमान नजर आता, जिस तरफ देखो मुस्तफा के आशिक ही आशिक नजर आते। अब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हदें नाफिज कर दी, अगर कोई शराब पिएगा तो उसके लिए 80 कोड़ों का हुक्म दिया, कोई कुआरा जिना करेगा उसके लिए 100 कोड़ों का हुक्म दिया गया, कोई शादीशुदा जिना करेगा उसको संसार करने का हुक्म दिया गया। फिर कहा गया कोई चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। फिर एक कानून बनाया गया, एक बेहतरीन फौज तैयार की गई। मुस्तफा ने अपने सहाबा की एक लीडर तैयार किए, ऐसे लीडर किसी को यमन का हाकिम बना करके भेजा, किसी को मुल्क शाम का हाकिम बना करके भेजा, किसी को मदीने का बादशाह बनाया, किसी सहाबी को कहीं का बादशाह बनाया। अब
हर जगह हर कानून। मिसाल के तौर पर समझिए, जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक पीएम है, उस पीएम ने कहीं सीएम बनाए, अलग अलग सूबों के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर कहीं पीएम है, कहीं सीएम है, कहीं पर एमएलए है, कहीं पर एमपी है, कहीं पर विधायक है। जिसकी जैसी कैपेसिटी उसका वैसा मनसब, जिसके जैसी ताकत उसका वैसा ओहदा, जिसका जैसा अमल, जिसकी जैसी डिग्री, जिसकी जैसी काबिलियत, उसके पास वैसा ओहदा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐसे ही सिस्टम बनाया, और ऐसा सिस्टम उससे पहले कभी नहीं था। अब जगह जगह कानून बन गए। कहीं मुस्तफ़ा का कोई आशिक मुस्तफ़ा की शरीयत के कानून चलाता है, मुल्क शाम के अंदर मुस्तफ़ा की शरीयत के कानून चलने लगे, यमन के अंदर मुस्तफ़ा की शरीयत के कानून चलने लगे, कानून चलते रहे चलते रहे। अब देखें, ऐसा वक्त आया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से जाना था। जब वक्त मुतय्यन पर अल्लाह के पैगंबर ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए, वक्त आया हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में बहुत सारा दीन का काम हुआ। आप भी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ लेकर के चले गए। उनके बाद में टाइम आया हजरत उमर बिन खत्ताब का। उमर बिन खत्ताब की ये वो शख्सियत है कि अगर मदीने के अंदर ज़लज़ला आता और पाँव मार देते तो मदीने के अंदर ज़लज़ला आता हुआ रुक जाता है। ये वो शख्सियत थी उमर बिन खत्ताब। शैतान देखता तो रास्ता पलट करके निकल जाता है। ये वो शख्सियत थी कि अगर शराबी शराब पीता और अगर उमर के खौफ से तौबा करता, अल्लाह उमर के खौफ से तौबा करने वाले की शराब को सिरके में तब्दील फरमा देता। ये वो शख्सियत थी उमर बिन खत्ताब की कि जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत थी कि जब दरियाए नील, मिस्र का दरियाए नील हर साल लड़की की भेंट मांगता, उमर बिन खत्ताब ने एक खत लिख करके भेजा। इनकी ताकत देखे, जब खत लिख करके दरियाए नील के अंदर डाला, आज तक दरियाए नील ने ना तो किसी की बेटी की जान मांगी है और ना ही कभी सूखा है। उमर बिन खत्ताब की वो शख्सियत, आपकी 10 साल हुकूमत रही, तकरीबन 10,000 मस्जिदें उमर बिन खत्ताब ने बनवाई और यही तक रही। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कानून बनाए। जितने भी फौज के कमांडर हैं, जितनी भी फौज है, जितने लश्कर हैं, उमर बिन खत्ताब ने बनवाए। जितनी अदालतें हैं, सारी अदालतें हजरत फारूक आज़म ने बनाई। जितने कैद खाने हैं, मुजरिमों के लिए कैद खाने बनवाए, जो लोग परेशान हाल थे यतीमों के लिए यतीम खाने बनवाए। आपने बहुत सारे पढ़ाई के लिए मदारिस बनवाए, मसाजिदें बनवाई। वक्त गुजर गया, हजरत उमर बिन खत्ताब शहीद हो गए। आपके वक्त में टाइम आया हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन का। आपका दौर खिलाफत चलता रहा, बहुत सारा दिन का काम हुआ। उसके बाद में टाइम आया हजरत अली का। हजरत अली की खिलाफत के बाद टाइम आया हजरत इमाम हसन का। इमाम हसन की खिलाफत के बाद तकरीबन 6 महीने के बाद टाइम आया हजरत अमीर मुआविया का। वो कैसे, तफसीली गुफ्तगू में नहीं जाता, सिर्फ इजमालन समझिए। हजरत अमीर मुआविया का जब तख्ते नशीन हुए, तख्ते शाही पर बैठे, आपने 20 साल हुकूमत की और 20 साल हुकूमत के बाद जब आपका विसाल अनकरीब था, आपका टाइम अनकरीब था, तो उस वक्त में हजरत अमीर मुआविया ने ऐलान किया। किसके लिए? अपने बेटे यजीद के लिए। इधर आप परेशान ना हो, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अपने बेटे यजीद के लिए और ऐलान क्या किया? यजीद से कहा सुन, अगर तेरी हुकूमत को, तेरी अदालत को, तेरी खिलाफत को, तेरी बादशाहत को 3 शख्स कबूल करे तो तू अपनी खिलाफत का ऐलान कर देना। कहा कौन कौन? कहा अगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत इमाम हुसैन तेरी खिलाफत को कबूल करे तो तू उस खिलाफत का ऐलान कर देना। उसने कहा ठीक। हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ। विसाल के बाद जैसे ही यजीद तख्ते शाही पर बैठा, उसने हुक्म दिया मदीने के गवर्नर को, कहा एक काम करो, आप इन 3 शख्सों से बैठ लें और खास खुसूसियत के साथ हजरत इमाम हुसैन से बैठ लें। कहा क्या बैठ ली जाए? कहा बैठ ये ली जाए कि वो हजरत इमाम हुसैन यजीद के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, अपना समर्थन दे दे, अपना हाथ दे दे, बैठ कर ले। कहा अगर मेरी बैठ का इनकार करे तो रास्ते से हटा दिया जाए। मतलब यजीद कौन था? अब समझिए, ये जितनी तफसीली गुफ्तगू मैंने आपको बताई, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जितनी मेहनत की, जितने पत्थर खाए शैब अबू तालिब घाटी के अंदर, जंगे ओहद के अंदर, ताइफ के बाजार में, मक्का की वादियों में जितनी तकलीफें उठाई, जितने सहाबा पर जुल्म किए गए, जितने कानून बनाए थे। जब यजीद तख्ते शाही हुआ तो यजीद ने जितने कानून मुस्तफ़ा ने बनाए थे सबको तोड़ना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा ने शराब को हराम करार दिया था, यजीद ने शराब को सरेआम ऐलान के साथ पिलाना शुरू कर दिया, हत्ता के बहन और भाई के रिश्ते को जायज़ करार दे दिया। उस यजीद ने माँ और बेटे के रिश्ते को जायज़ करार दे दिया। ज़िना आम हो गया, लोग शराब पीने लगे, लोगों पर जुल्म करने लगे, हत्ता के वो लोगों पर जुल्म करते, यतीमों का माल मारा जाने लगा। फिर अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे के सामने जब जालिम यजीद की हुकूमत को पेश किया गया तो
इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं मैं हुसैन इब्ने अली हूँ और हुसैन इब्ने अली कभी यजीद पलीद की बैत को कबूल नहीं, कभी यजीद पलीद की बैत को कबूल नहीं कर सकता। हत्ता कि यही तक नहीं और आगे चले। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नवासे के लिए उसने ऑप्शन दिया था, या तो बैत को कबूल करे या फिर रास्ते से हटा दिया जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत का नवासा नहीं चाहता था कि कत्ल गारत हो। मुस्तफ़ा जान रहमत का नवासा नहीं चाहता था कि आपस में खून रेज़िया हो, कत्ल गारत हो। अब टाइम सुनिए बड़े मुख्तसर से जुमलों में। अब मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे हजरत इमाम हुसैन के पास दो ऑप्शन थे, इधर इधर दो ऑप्शन थे हजरत इमाम हुसैन पास। एक ऑप्शन तो ये था, या तो यजीद की बैत को कबूल कर ले और यजीद की बैत को कबूल करके यजीद को समर्थन दे दे, और यजीद को जब समर्थन देंगे तो यजीद इमाम हुसैन को मदीने का गवर्नर बना देगा, तनख्वाह भी देगा और बहुत सारे ऐशो आराम भी दिए जाएंगे। लेकिन वहां पर आप चाहते तो आप सुकून के साथ में रह सकते थे। अगर इमाम हुसैन चाहते तो बहुत ऐशो इशरत से अपनी जिंदगी को बसर कर सकते थे। इमाम हुसैन चाहते तो लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती, और आप चाहते तो दुनिया के अंदर ऐशो इशरत के साथ में रहते। और दुनिया से जाने के बाद जन्नत तो थी ही आपके हक में, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था कि मेरा नवासा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। तो आप चाहते तो दुनिया में सुकून से रहते और मरने के बाद फौरन जन्नत में चले जाते, लेकिन आपने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को नाकाबिले बर्दाश्त करते हुए आपने कहा यजीद की हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा, यजीद की खिलाफत को कबूल नहीं किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यह था कि अगर आप बैत को कबूल नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा। आप जानते थे कि मेरे खेमों के अंदर आग लगा दी जाएगी, मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा, ये लोग मेरे खून के प्यासे बन जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने इस बात को गवारा कर लिया कि लोग यजीद मेरे खून का प्यासा बनता है तो बन जाए, मेरा अली असगर प्यासा तड़प तड़प के जान देता है तो दे दे, मेरा अली अकबर की जवानी खत्म होती है तो चली जाए, मेरे कासिम का खून बहता है तो बह जाए, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत का खून नहीं बहने दूंगा। खुद तो कत्ल हो जाऊंगा लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत को कत्ल नहीं होने दूंगा। आपने फिर मदीना छोड़ा, आप मदीने से मक्का शरीफ तशरीफ ले गए, और जब मक्का शरीफ इमाम हुसैन तशरीफ लेकर के गए तो 8 ज़िलहिज्जा को आपने एहराम 8 ज़िलहिज्जा को आपने जो है करबला शरीफ जाने की तैयारियां की, आपने कूफा जाने की तैयारियां की, और उससे पहले हजरत इमाम मुस्लिम को भेज दिया गया था। इधर लोग 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांध रहे थे हज के लिए। लोगों ने आकर के बहुत ही मोहब्बाना तौर पर अर्ज किया, कहा हुजूर ये बात बताई जाए कि आपको हज से मोहब्बत नहीं है, लोग तो तड़पते हैं यहाँ आने के लिए, लोग तो बेकरार रहते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन आप बताएं कि आपको प्यार नहीं है हज से। आपने फरमाया हाँ मुझे खाने काबा से भी प्यार है, मुझे हज से भी प्यार है। कहा हुजूर फिर आप क्यों जाते हैं? तो आपने फिर एक तारीखी जुमला फरमाया, आपने फरमाया मैं यजीदियों के मुकाबले में इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे हज को भी बचाना है, खाने काबा को भी बचाना है। कहा खाने काबा को भी बचाना है और मुझे हज को भी बचाना है। अब आपने सफर को शुरू कर दिया। बहुत सारे सहाबा के बेटों ने आपको रोका, लेकिन नहीं रुके, चलते रहे। जब सफर में रहे तो आपको पता चला, सफर में काफी वक्त सफर गुजरा तो आपको पता चला कि आपके भाई हजरत इमाम मुस्लिम आपके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। फिर भी आप नहीं रुके, आपने सफर का आगाज जारी रखा, हत्ता के 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख को जब इमाम हुसैन करबला की धरती पर पहुंचे, 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन करबला में पहुंचे, और 7 मुहर्रम को यजीदियों ने इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया। 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया। अच्छा यहाँ पर जुमला सुने, लोग कहते हैं इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया, और ये लिखा हुआ भी है किताबों के अंदर। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि अगर इमाम हुसैन ऐलान कर देते, अगर इमाम हुसैन इशारा फरमा देते तो यजीदियों की क्या मजाल थी कि नहर फुरात के पानी को रोक सके, बल्कि नहर फुरात का पानी खुद इमाम हुसैन के कदमों में चल करके आ जाता। हत्ता कि यही तक रही, इमाम हुसैन इशारा फरमाते तो आसमान से फरिश्ते खुद पानी लेकर के आ जाते। इमाम हुसैन की शख्सियत तो बहुत बड़ी है, इमाम हुसैन की जात तो बहुत बड़ी है, बल्कि इमाम हुसैन की यही धरती हिंदुस्तान की धरती पर देखे, हिंदुस्तान की धरती पर जब हजरत गरीब नवाज तशरीफ लेकर के आए तो जालिमों ने यहाँ पर भी पानी को बंद कर दिया। जब पानी को बंद कर दिया गया, किसका? हजरत गरीब नवाज का। और कहा गया कि इस फकीर
फकीर को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन हजरत गरीब नवाज ने अपने एक गुलाम को भेजा कांसा लेकर के और कहा जाओ जाकर के कहो तुमको गरीब नवाज ने बुलाया है। कहा सारा का सारा अना सागर एक कांसे के अंदर आ गया। अब बताए अगर मुस्तफा के बेटे का बेटा एक अना सागर को एक कांसे के अंदर दाखिल कर सकता है तो क्या मुस्तफा का नवासा नहरे फुरात के पानी को कदमों के अंदर नहीं मचलवा सकता? इमाम हुसैन की शख्सियत तो बहुत बड़ी है। आप पढ़ें तारीख, इमाम हुसैन की जात तो बहुत बड़ी रह गई। लोग कहते हैं इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया गया, अमा इमाम हुसैन की शख्सियत तो बड़ी है। आप देखें कुफ्र किस लिए आया था? 22,000 का लश्कर कितने के मुकाबले में था? 72 के मुकाबले में 22,000। बताइए किसका जहन काम करता है कि 72 के मुकाबले में 22,000 हो? वो 22,000 का लश्कर जिसके पास खाने के लिए खाना था, पानी के लिए पानी था, वो 22,000 का लश्कर। लोग कहते हैं कि करबला की जंग रुलाने का नाम नहीं है, करबला की जंग मुसलमानों के लिए हिम्मत का नाम है। करबला की जंग से हौसला मिलता है, करबला की जंग से मुसलमान बेटियों को पर्दा करने का हौसला मिलता है, पर्दा करने का दर्स मिलता है और मुसलमान बेटों को एक हिम्मत और ताकत का दर्स मिलता है। करबला की जंग से जज्बे मिलते हैं। अमा मुसलमानों तुम्हारी शान तो बहुत बड़ी है। यही हिंदुस्तान की धरती, इसी की तारीख पढ़े, यही के हम सब के यही के हिंदुस्तान की धरती जो गांधी जी हैं, गांधी जी जब हिंदुस्तान को फतह कराने के लिए गए, चंद लोग साथ में थे, अल्लामा समीर साहब किबला, चंद लोग साथ में लाठी को लटकाते हुए टेकते हुए चले और चंद साथियों को लेकर के किसी ने आकर के कहा कहां चले हो? कहा हिंदुस्तान को कामयाबी, हिंदुस्तान को फतह कराने के लिए जाते हैं अंग्रेजों से। तो कहा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास न तलवार है, तुम्हारे पास न औजार है, तुम्हारे पास न हथियार है, न ताकत है, न हुकूमत है, न पैसा है, न दौलत है, न सरमाया है, न फौज है, फिर कैसे तुम फतह कर सकते हो? कहा इन अंग्रेजों के पास ताकत भी है, अंग्रेजों के पास हुकूमत भी है, अंग्रेजों के पास दौलत भी है, फिर तुम कैसे फतह कर सकते हो? गांधी जी ने मुस्कुरा करके कहा बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कहा एक जुमला सुने, बात ये है मैं तनखा नहीं जा रहा हूं। कहा फिर? कहा मेरे साथ में करबला के हुसैन की हिम्मत और हौसले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहा तनखा नहीं जा रहा हूं, करबला के हुसैन की ताकत मेरे साथ में जा रही है। कहा मतलब यह है जब करबला के अंदर 72 हुसैनी गए थे 22,000 के लश्कर के मुकाबले में, एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ हुकूमतें थी, एक तरफ दौलत थी, एक तरफ पैसा था, एक तरफ इख्तिदार था, एक तरफ तलवारें थी, एक तरफ घोड़े थे, एक तरफ 22,000 की फौज थी, एक तरफ खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं थी, लेकिन एक तरफ फाके थे, एक तरफ पानी भी बंद था, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे थे, एक तरफ मासूम अली असगर थे, एक तरफ ख़वातीन थी, एक तरफ बीमार आबिद थे, एक तरफ भाई असगर थे, एक तरफ भाई अली अकबर थे, एक तरफ अब्बास थे। लेकिन तारीख पढ़े जो 22,000 का लश्कर जिसका कब्जा ज़ाहिरी तौर पर करबला के अंदर था, जिसका कब्जा ज़ाहिरी तौर पर करबला के अंदर जिसका कब्जा था, जिसकी हुकूमत थी, लेकिन पढ़े तारीख वो 22,000 का लश्कर जो ये ठान करके गया था कि हुसैनियों को मिटा देंगे, लेकिन वो 72 जालिसार जो हक के लिए लड़ने के लिए गए थे, जिनके पास ज़ाहिरी हुकूमत तो नहीं थी, जिनके पास ताकत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन उनके पास अगर ताकत थी तो खुदा की ताकत थी, उनके पास ताकत थी तो सच्चाई की ताकत थी, उनके पास ताकत थी तो रूहानी ताकत थी। और जब वो 22,000 के लश्कर से 72 का लश्कर 22,000 यजीदियों से 72 हुसैनी टकराए थे तो 22,000 यजीदियों का नाबोनिशान मिट गया। और ऐसा नाबोनिशान मिटा उस दिन से करबला के बाद से 22,000 यजीदी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज भी करबला के अंदर 72 हुसैनियों के खेमे नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहदाए करबला, फैजाने असीरे करबला, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा वो 72 जो चले थे तनहा 22,000 के लश्कर को मिटा करके निस्तो नाबूद कर। अब आप बताएं, मैं तो अल्लामा हुजूर क़िबला तशरीफ फरमा है, मैं तो ये कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहते हैं नहीं वो कमी यजीद की थोड़ी थी, यजीद को पता नहीं था
बहुत सारे बेवकूफ़ और अहमक़ुल्लज़ी यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा कैसा लीडर है, तुम उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हो। जो लोग कहते हैं उनसे बस एक ही जुमला कहता हूँ, अगर उसको सही मानते हो तो फिर कहो कि ये अल्लाह यजीद के साथ में हश्र कर दे, और नहीं कह पाओगे। लेकिन पूछे हम हुसैनियों से, हम तो हर नमाज में, हर जुमे की तकरीर में, हर जुमे की नमाज में कहते हैं या अल्लाह हम सबका हश्र मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हुसैन के गुलामों में अता फरमा। और सीना ठोक करके कहते हैं। अमा यहीं तक नहीं, फिर गांधी जी ने मुस्कुरा करके कहा लोगों सुनो, अगर मेरे पास इमाम हुसैन के 72 गुलाम मिल जाए, हिंदुस्तान को 72 घंटे से पहले आजाद करा दो। यही देखें, एक ईसाइयों के एक गुरु हैं, गुरु नानक। जब उनका आखिरी वक्त आया, आखिरी टाइम आया, तो आखिरी टाइम में आकर के किसी ने, जो उनका खादिम था, उसने आकर के कहा हुजूर कोई नसीहत कर दीजिए। उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा, उन्होंने कहा नसीहत ये है कि कभी भी हुसैन से प्यार करना मत छोड़ना। उसने कहा हुजूर वो तो मुसलमानों के हुसैन है, तुम क्यों कहते हो कि मुसलमानों के हुसैन से प्यार करना मत छोड़ना। उन्होंने कहा बात ये है, कहा ये बता जितने गलत काम होते हैं कैसे हैं। बोला गलत तो गलत है। बोले बता गलत के सामने खड़ा हो जाना कैसा है। बोला बहादुरी है। तो बोले गलत का मुकाबला करना जो सिखाया है करबला में इमाम हुसैन ने सिखाया है। और कहा कि सुन, सिर्फ मुसलमानों के ही हुसैन नहीं है, दुनिया के हर खित्ते के हर इंसान के हुसैन है। करबला की जंग मुसलमानों को ताकत देती है। और देखें, इनसे पूछे शायर साहब फारूक भाई से, वो किसी शायर से किसी ने पूछा, शायर का नाम है अहमद बाकी, उससे किसी ने पूछा भाई ये बताए कि दुनिया की तकसीम कैसे करें, दुनिया को कैसे बांटे अलग अलग हिस्सों में। तो उसने बस एक जुमले में कह दिया, तारीख को, अपनी तकरीर को बस खत्म कर रहा हूँ, उसने एक जुमले में कह दिया, कहा अगर सारी दुनिया को बांटना चाहते हो तो 2 हिस्से में बांट देता हूँ। कहा कैसे? कहा ऐसे कि दुनिया के तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी। अब सुने, लोग कहते हैं करबला के अंदर इमाम हुसैन के लिए पानी को बंद कर दिया। अमा यजीदियों की क्या मजाल थी कि मुस्तफ़ा के नवासे के लिए पानी को बंद कर दे। अब जहन पर गौर फिक्र करें, बस बात को समेट रहा हूँ। आप देखें, जब रमजान शरीफ का महीना आता और जब रमजान शरीफ के महीने में बंदा रोजे रखता है, गर्मियों का मौसम होता है, सबसे सख्त टाइम होता है असर का, इम्तिहान का टाइम होता है असर का। जैसे जैसे असर का टाइम आता, असर का टाइम में बंदा जब वुजू करता है, पानी के अंदर मुंह को लेते नहीं लेते कुल्ली के लिए, रोजे से होता है, रोजे से। लेकिन बताएं मुंह के अंदर तो गया है, सबने देखा मुंह के अंदर जाता हुआ, अगर चाहे तो हलक से नीचे भी उतार सकता है, लेकिन नहीं उतारता है। आप कहेंगे क्यों? जब पानी पीना हराम है। आप कहेंगे नहीं, बल्कि पानी ही नहीं, अगर आबे ज़मज़म भी हो तब भी नहीं पी सकता बंदा। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म नहीं है पानी पीना रोजे की हालत में। तो बताएं, जब एक आम इंसान रोजे की हालत में अल्लाह की मर्जी के बगैर पानी नहीं पी सकता, तो करबला के अंदर मुस्तफ़ा का नवासा, जिसको मुस्तफ़ा ने अपनी ज़बाने मुबारका चुसा करके परवरिश की थी, सुभान अल्लाह, जिसको मुस्तफ़ा ने अपने कांधे पर बिठा करके परवरिश की थी, जिसकी परवरिश पैगंबरे आज़म के साए में होती, जिसकी माँ इतनी इबादत गुजार थी, सारी सारी रात इबादत करती, जिसका बाप इतना कुरान पढ़ता, जिसकी माँ सारी सारी रात सर को सजदे में रखती। बताए जिसके घर के अंदर से दीन का दर्श मिला हो। बताए करबला के अंदर जब प्यासे थे, तो बताए जब तुम और मैं रोजे की हालत में अल्लाह की मर्जी के बगैर पानी नहीं पी सकते, तो करबला के अंदर इमाम हुसैन का खानदान अल्लाह की मर्जी के बगैर कैसे पानी पी सकता था?
नहीं पी सकता था। फिर आप सुने बस आखिरी बात, लोग कहते हैं कि बात मतलब वहां प्यास से तड़प रहे थे। इमाम पाक की जात तो बहुत बड़ी है, वो करबला के अंदर छोटे से हजरत इमाम हजरत अली असगर की कहानी पढ़े। लोग कहते हैं ये कुफ्र 22,000 कुफ्र जो मिटाने आया था गुलशन इस्लाम को, ये यजीदियों का लश्कर जो मिटाने आया था, अमा हुसैन की जात तो बहुत बड़ी है, बल्कि मुस्तफा का नवासा जब अपने बेटे अली असगर को लेकर के गए थे यजीदियों के मुकाबले में हुज्जत के दिए, हिज्जत को मुकम्मल करने के दिए, ताकि कयामत में कोई शिकायत न कर सके, ताकि कयामत में किसी को मौका न मिल सके। जब लेकर के गए और यजीदियों ने तीर चलाया अली असगर की जानिब, और जब हल्क में अली असगर के तीर लगा तो यजीदी तो कहे लगा रहे थे, और यजीदी तो तीर मार करके खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि हमने हुसैन के बेटे को शहीद कर दिया। लेकिन बड़े तारीखे हवा और फिजाओं से यही आवाजें आ रही थी, अली असगर के उस बहते हुए अली असगर के हल्क से निकलने वाला खून यही कह रहा था कि जोरे बाजुए हैदर इस तरह दिखा डाला, एक नन्हे से अली असगर ने करबला हिला डाला, और अमा आया था कुफ्र मिटाने को गुलशन इस्लाम, अमा फातिमा के बेटों ने कुफ्र ही मिटा डाला। फातिमा के बेटों ने कुफ्र ही मिटा डाला। देखें, यजीद मिटा, यजीदियत मिट गई। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत में भी जिंदा रहे। हुसैन हम सबके सीनों में मुस्तफा की नवाज़िश जिंदा है। आज के घर घर हुसैनी है। आज नाम क्या आगे? नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल आनाम शान अरब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन करबला के अंदर गए, खानदान को शहीद कर दिया और दीन को बचा लिया। पैगाम ये दिया कि तुम किसी जालिम और जालिम बादशाह के आगे खुद को मत झुकाओ। करबला की दास्तान से यही दर्स मिला कि बेटियां पर्दा करें, नौजवान बुजुर्ग नमाजों की पाबंदी करें, मुस्तफ़ा के दीन पर चलने की कोशिश करें, अमल करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको, हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो अगलात हो गए हो माफ़ फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।